आज है संडे, नेक्स्ट डे। आज हम लोग अब तैयार हो चुके हैं। नानी भी मंदिर तैयार हो गई है भाई। हाँ, नानी भी तैयार है। आज हम लोग जाएंगे अब मंदिर सोमनाथ देव के दर्शन करने। कल रूम टूर नहीं दिया था, तो एक रूम टूर दे देते हैं आपको। ये था वॉशरूम, बट यहाँ पे गर्म पानी अच्छे से नहीं आया हम लोग को। सब कुछ मतलब नॉर्मल ठंडे पानी से नहाए हम लोग सुबह सुबह। और ये 4 बेडेड रूम है, फैमिली रूम। कोई और रूम अवेलेबल था नहीं, इसके लिए फिर हमें यही रूम लेना पड़ा। इसका कॉस्ट था अराउंड 5500 पर नाइट। ठीक है, क्या करें, कोई कोई होटल खाली नहीं था, तो फिर यही रूम लेना पड़ा। बट अब देखते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से अब मंदिर की तरफ, और आपको भी दर्शन करवाते हैं। वैसे अंदर फ़ोन या फिर कुछ अलाउ है नहीं, सब कुछ जमा करवाना पड़ता है, इसलिए एक बार दर्शन हो जाए उसके बाद ही आप सबसे मिलते हैं। बैठे हैं हम लोग रेस्टोरेंट में, हो गए दर्शन सोमनाथ के। मम्मी बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत भीड़ नहीं थी, ठीक है। 1 घंटे की लाइन में दर्शन हो गए हम लोग को। 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा, इसीलिए खुशी हुई कि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। नानी को पूछो, नानी वो थक गई है। बस अब नानी कैसा रहा? बहुत अच्छा दर्शन तो बहुत अच्छा से किए। लेकिन चलना भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी हम लोग को आसानी से पूरा सामने से दर्शन हुआ। खड़े भी रहे वहाँ, अच्छा लग रहा है। तो अब ये प्लान है कि हम लोगों ने रिक्शा वाले से बात की है। अभी तो पूरा पीक सीजन चल रहा है, तो 800 रुपये बोल रहे हैं पूरा, मतलब कि हर कोई जो जो सब मंदिर है यहाँ पे पूरे वेरावल में सोमनाथ में, सारे दर्शन करवाने के लिए। देखते हैं, नाश्ता करके फिर जाते हैं वहाँ पे। हमारा एक पहना हुआ है, 2 पहना हुआ है, 3 पहना हुआ है, जो बहुत देर के बाद हम लोग का नंबर आया है। लाइन तो बड़ी लंबी थी, और यहाँ पे गुफा है, तो मम्मी तो गुफा देख के भाग गई। इसलिए अब सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। वो धीमे थी।
कथा कहती है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। ये गीता मंदिर है। भालका तीर्थ में जब उन्हें तीर लगा था तब वो चल के यहाँ तक आए थे और यहाँ पर फिर उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। आओ। ये हम लोग आ गए यहाँ पर बाणगंगा शिवलिंग पर। यहीं से शिकारी ने कृष्ण भगवान को तीर, यहाँ से ही तीर चलाया था कृष्ण भगवान पर, जो जाके उनको भालका तीर्थ पर लगा था। वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं आगे, पर पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं शिवलिंग का। बहुत बड़ा सा, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। भीड़ तो बहुत है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, दर्शन हमारे अच्छे से हो जाएंगे। हमें लगा था यहाँ पे सिर्फ एक ही शिवलिंग है, बट यहाँ पे तो 2 शिवलिंग है। पता नहीं इसकी क्या कथा है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। ये है भालका तीर्थ मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान को तीर लगा था जब वो पेड़ पे बैठे हुए थे। आज भी यहाँ पे वो पेड़ है और उसी पेड़ के दर्शन करने काफ़ी सारे भक्त लोग आज यहाँ दर्शन करने आते हैं।
यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर लग गया था और इसी पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठकर आराम कर रहे थे जब शिकारी ने उन्हें तीर मारा था। इसीलिए इसे भालका तीर्थ कहते हैं, क्योंकि तीर को भाल बोलते हैं। आ गए हम लोग पूरा घूम फिर के पार्किंग में। अब बस यहाँ से अब निकलते हैं दीव के लिए। शाम तक दीव हम लोग पहुँच जाएंगे। निकल रहे हैं हम लोग सोमनाथ से। ये पार्किंग से एग्जिट हो रहे हैं अभी और अब जा रहे हैं हम लोग दीव। दीव में देखते हैं, होटल मिले तो रुकेंगे और नहीं मिले तो पता नहीं क्या करेंगे। वहां जाके सोचेंगे। फिर सोमनाथ में दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से। चला जाता हूँ किसी की धुन में। अभी और टाइम लगेगा थोड़ा, 20 किलोमीटर जैसा बता रहा है। और दीव तो हम लोग पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। सोमनाथ से ज्यादा दूर नहीं है दीव। वहाँ थोड़ा आज रुकेंगे। आ गए हम लोग गंगेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर प्रख्यात है क्योंकि यहाँ पे 5 शिवलिंग हैं जो कि 5 पांडव द्वारा रखे गए थे। यहाँ पे हर रात को 3 बजे समुद्र का पानी हाई टाइड के टाइम आता है और वहाँ पे फिर उनका जल अभिषेक होता है। काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ। बोल शंकर भगवान की जय। कह रहे ना 6 बजे के बाद अंदर आते हैं। रह तो यही रहे हैं यहाँ पे। अब से होता चलो आगे बढ़ते रहिए। चलो आगे बढ़ते रहिए। अभी नहीं मिलते। ले ले वीडियो। अच्छी जगह पे
दीव में हम तो बहुत सारे होटलों में गए पर कहीं भी जगह खाली नहीं थी, सारे होटल फुल हैं। इसीलिए अब हम लोग लौट रहे हैं वापस। हाईवे पर एक होटल देखा है दर्शन करके, अब वहाँ तो कहा है उन्होंने जगह है, तो वहाँ अगर जगह मिल जाए तो फिर रात हम लोग उसी होटल में गुजारेंगे। आ गए हम लोग रूम में। ये है होटल दर्शन, रोला के पास, कुछ ऐसे नाम था। ये है वॉशरूम, काफी बड़ा है। 2 बेड दिए हैं, देखते हैं अगर सब फिट नहीं आया तो फिर एक मैट्रेस मंगवा लेंगे। सुबह के बज गए 10। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये होटल था बहुत अच्छा, दर्शन, यहाँ रुके थे हम लोग रात को, और अब निकलेंगे यहाँ से। आ गए हम लोग अब NE4 पे। अब यहाँ से हम लोग का घर 2 घंटे की दूरी पर है, पर अब कहीं रुकते हैं थोड़ा आगे जाके, रेस्ट एरिया में थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। ये अभी तक पोल शिफ्टिंग हुआ नहीं है, तो अभी गए थे तब भी ये वाला शूट किया था मैंने। इसके चलते काफ़ी मतलब कि स्पीड लॉस होता है इस एक्सप्रेसवे पे। पूरी गाड़ी घूम के जाती है और सेफ भी नहीं है। हाँ, ये है वो बिजली का खंभा। घर पहुंचने वाले हम लोग, अब 1 घंटा 20 मिनट जैसा बता रहा है, और पूरा एक्सप्रेस हाईवे ही है, इसीलिए जल्दी पहुंच जाएंगे। अमन ड्राइविंग पे ध्यान दिया हुआ है अपना।
और नानी तो भाई बैठे बैठे थक गई, इसीलिए आराम कर रही है, अब सो रही है। अब सोते सोते घर पहुंच जाएगी, है ना अमन? नानी को मजा है ना? वही छोटी हाइट है, हाँ। हो जाती है। देखते हो, हम लोग भी थक चुके हैं पूरे अब। बस अब जैसे जैसे करके घर पहुंचे फटाफट। हम लोग तो सब सो जाएंगे घर पहुंचे, नानी काम करेगी सब, हाँ नानी जगी। सब आराम करेगा, हम जाके सारा काम करेंगे। अरे वाह घर साफ करना, कपड़ा तो नानी काम में लग जाएगी। हाँ, हम अभी आराम कर लिए, तुम लोग घर में जाके सब पटक जाएगा। थक गए थक गए। अब हम लोग NE4 से उतर रहे हैं नीचे, अब नवसारी जाना है, इसीलिए यहीं तक है NE4, खाड़ेल चौकड़ी तक। अब हम लोग यहाँ से सिटी में घुसेंगे। हाईवे में पूरा मजा था एकदम, अभी पूरा ट्रैफिक जाम लगना शुरू सिटी में घुसते ही। बस हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं अपने घर, इसीलिए अब यहीं पर अपना व्लॉग समाप्त करेंगे, क्योंकि थके हुए भी बहुत हैं, इसीलिए घर जाके अब आराम करना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी और अच्छा आप लोग देखना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।